हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में आता है, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है और आपके बीए के भी एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि किस टॉपिक पर आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक है यूनिवर्सिटी विट्स। ये टॉपिक सारे ही एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है और इस पर जो राइटर्स हैं, जो उनके वर्क्स हैं, उन पर बहुत सारे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स हैं क्या। यूनिवर्सिटी विट्स जो इंग्लिश लिटरेचर है, एलिजाबेथन एज का जो इंग्लिश लिटरेचर था, उसमें जो बहुत ही टैलेंटेड जो प्ले राइट्स और जो राइटर्स थे, उनका एक ग्रुप था। ये जो प्ले राइट्स और राइटर्स थी, इन्होंने इंग्लिश जो ड्रामा था उसको एक नई दिशा दी और ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, इन्होंने आगे चलकर शेक्सपियर के लिए भी एक रास्ता दिखाया था। शेक्सपियर ने भी उसी चीज़ को फॉलो किया था और आगे चलकर एक बहुत बड़े प्ले राइट बने थे। ये जो राइटर्स थे ये बेसिकली ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ से एजुकेटेड थे, इसलिए इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था। अच्छा, इन यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन लेखकों ने स्वयं को कभी यूनिवर्सिटी विट्स नहीं कहा। ये जो इनका यूनिवर्सिटी विट्स नाम है, ये 19th सेंचुरी के एक फेमस हिस्टोरियन थे, जॉर्ज सैंड्सबरी। उन्होंने इनको नाम दिया था यूनिवर्सिटी विट्स का। तो चलिए आपको बताते हैं कि इन यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन से राइटर शामिल थे। तो इन यूनिवर्सिटी विट्स में सबसे पहला नाम था क्रिस्टोफर मार्लो, जिन्होंने एजुकेशन पाई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। दूसरे थे रॉबर्ट ग्रीन, इन्होंने भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन पाई। तीसरे थे थॉमस नैश, इन्होंने भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन पाई। फोर्थ थे जॉन लिली, इन्होंने ऑक्सफोर्ड से। और फिफ्थ थे जॉर्ज पील, इन्होंने भी ऑक्सफोर्ड से। और सिक्स थे थॉमस लॉज, इन्होंने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन पाई थी। इसमें एक जो सातवां नाम है थॉमस किड का, उनको इस यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल किया जाता है। हालांकि ना तो इन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करी थी, ना तो कैम्ब्रिज में, फिर भी इनको इस यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में शामिल किया जाता है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि तीन जो राइटर्स थे, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश, इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन पाई। और जो लास्ट के तीन थे, जॉन लिली, जॉर्ज पील और थॉमस लॉज, इन्होंने ऑक्सफोर्ड से पाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, इन्होंने जो अपने वर्क्स लिखे, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनकी जो मुख्य विशेषताएं थी, वो क्या थी। तो सबसे पहली बात ये थी कि ये जो राइटर्स थे, इन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ करा और इन्होंने उसको बहुत पॉपुलर बनाया। सबसे पहली बात ये है कि जो क्रिस्टोफर मार्लो थे, उन्होंने ब्लैंक वर्स को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज करा। अगर उनकी डेथ बहुत अनटाइमली ना होती, क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ जो है वो 29 ईयर्स की एज में हो गई, नहीं तो ये शेक्सपियर के बराबर एक राइटर इस्टेब्लिश होते। इन्होंने इस ब्लैंक वर्स को बहुत पॉपुलर करा। ठीक है, दूसरी जो इस यूनिवर्सिटी विट्स की विशेषता थी, वो थी हीरोइक कैरेक्टर्स। ये जो यूनिवर्सिटी विट्स होते थे, इनके जो कैरेक्टर्स होते थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते थे, बल्कि वो अत्यंत महत्वाकांक्षी, शक्तिशाली और बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व वाले होते थे, जैसे डॉक्टर फॉस्टस और टैम्बरलेन। ठीक है, नेक्स्ट इसकी विशेषता थी रेनेसां ह्यूमैनिज्म। इनकी रचनाओं में मनुष्य की क्षमता, ज्ञान, महत्वाकांक्षा और स्वतंत्र सोच को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। जो चौथी विशेषता थी इनकी, वो थी क्लासिकल इन्फ्लुएंस, यानी इन पर जो प्रभाव था वो ग्रीक और रोमन लिटरेचर, हिस्ट्री और उनकी जो एंशिएंट स्टोरीज थी, उनका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। जो फिफ्थ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो थी इनकी जो स्टोरीज थी, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स होते थे, उनमें बहुत ही जटिल, रोचक और नाटकीय बनाया इन राइटर्स ने। अच्छा, अब बात करते हैं इन्होंने किन थीम्स पर अपने जो ड्रामास थे, जो प्लेस थे, वो लिखे। तो सबसे पहला था एम्बिशन, दूसरा था पावर, तीसरा था लव, चौथा था रिवेंज, फिर पॉलिटिक्स, फिर था रिलीजन, ह्यूमन नेचर और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट।
चलिए अब आपके साथ डिस्कस करते हैं इन राइटर्स का इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो की। क्रिस्टोफर मार्लो को यूनिवर्सिटी विट्स का सबसे महान जो प्ले राइट है वो माना जाता है। इनकी जो प्रतिभा थी, जो इनका टैलेंट था, वो इतना असाधारण था कि कई सारे क्रिटिक्स ये मानते हैं कि अगर इनकी मृत्यु केवल 29 वर्ष की आयु में ना हुई होती तो वे शेक्सपियर के बराबर या उनसे भी अधिक प्रसिद्ध होते। जो इनकी जो भी वर्क थे, उनका जो मेन थीम थी वो ये थी कि इनके कैरेक्टर्स में एक्सट्रीमली जो एम्बिशन थी वो ओवर एम्बिशियस होते थे, पार के बहुत ज़्यादा लालची होते थे, ज्ञान की खोज करते थे और मनुष्य की सीमाओं को चुनौती देते थे। जैसे डॉक्टर फॉस्टस एक ऐसा विद्वान था जो साधारण ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुआ। वो शैतान से समझौता करके अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता था। ये जो डॉक्टर फॉस्टस के रूप में डॉक्टर फॉस्टस थे, ये रेनेसा काल के उस मनुष्य का प्रतीक था जो हर सीमा को पार करना चाहता था। क्रिस्टोफर मार्लो का जन्म 1564 में कैंटरबरी, इंग्लैंड में हुआ था और इन्होंने जो अपनी एजुकेशन पाई थी वो कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज, कैम्ब्रिज से पाई थी और 1593 में रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी डेथ हो गई थी। इनके मेन वर्क्स थे डॉक्टर फॉस्टस, टैम्बरलेन, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड। कुछ और चीज़ें जो आपको याद रखनी है, इनको फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजिक ड्रामा कहा जाता था और ब्लैंक वर्स को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो था वो मार्लो को ही था। नेक्स्ट बात करते हैं आपके साथ में रॉबर्ट ग्रीन की। रॉबर्ट ग्रीन का जन्म 1558 को हुआ था और इनकी जो एजुकेशन थी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई थी। ये मल्टी टैलेंटेड राइटर थे। इन्होंने प्ले, पोएम और प्रोज सभी में अपना योगदान दिया था। इनकी जो मुख्य वर्क है वो है फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बनगे, ऑरलैंडो फ्यूरियोसो और ग्रीन्स ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट। इन्होंने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहकर उनकी आलोचना भी की थी। नेक्स्ट राइटर हैं आपके थॉमस किड। थॉमस किड का जन्म लगभग 1558 में हुआ था। इनकी एजुकेशन के बारे में कोई निश्चित प्रूफ नहीं है, फिर भी इनको यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल किया जाता है। थॉमस किड ने इंग्लिश लिटरेचर में रिवेंज ट्रेजेडी की परंपरा स्थापित करी और इनका जो प्रमुख प्ले है, वो जो रचना है इनकी, वो है द स्पेनिश ट्रेजेडी। इनको रिवेंज ट्रेजेडी का जनक माना जाता है और इनकी इसी रिवेंज ट्रेजेडी का जो प्रभाव है वो शेक्सपियर के हैमलेट सहित कई जो प्लेज हैं उन पर दिखाई पड़ता है। थॉमस किड को फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी कहा जाता है। नेक्स्ट राइटर हैं जॉन लिली। इनका जन्म हुआ था 1553 में और इनकी जो एजुकेशन थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थी। जो जॉन लिली थे वो अपनी बहुत ही फिगरेटिव लैंग्वेज के लिए जाने जाते थे। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है यूफियस शैली के प्रवर्तक थे। इंग्लिश कॉमेडी के विकास में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जॉन लिली को फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज स्टाइल भी कहा जाता है। यूफिज्म का जनक इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट है थॉमस नैश। थॉमस नैश का जन्म 1567 को हुआ था। इनकी जो एजुकेशन थी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचना थी, इनकी जो प्रमुख वर्क है वो है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। थॉमस नैश को मास्टर ऑफ सैटारिकल प्रोज भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जॉर्ज पील की। इनका जन्म 1556 को हुआ था और इनकी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई थी। इनकी जो प्रमुख वर्क हैं द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस एंड द बैटल ऑफ अल्केजार। इन्होंने हिस्टोरिकल ड्रामा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट राइटर हैं थॉमस लॉज। इनका जन्म हुआ था 1558 को और इनकी जो एजुकेशन थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई थी। ये बाद में फिजिशियन भी बने। रोमांस और पेस्टोरल लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। रोजालिंड इनकी प्रमुख रचना है। शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट पर भी रोजालिंड का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है।
तो ये थे यूनिवर्सिटी विट्स के इम्पॉर्टेंट राइटर्स। अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, हु कॉइन्ड द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स, यानी यूनिवर्सिटी विट्स जो ये टर्म था ये किसने दिया? तो ये थे जॉर्ज सैंड्सबरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी विट्स बिलोंग टू विच एज? यूनिवर्सिटी विट्स किस एज को बिलोंग करते थे? तो ये एलिजाबेथन एज को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी विट्स इज नोन एज द ग्रेटेस्ट अमंग देम? यूनिवर्सिटी विट्स में जो सबसे ग्रेट था वो किसको माना जाता था? तो वो माना जाता था क्रिस्टोफर मार्लो को। इनके बारे में ये भी कहा जाता था कि क्रिस्टोफर मार्लो एक सूर्य हैं जिनके इर्द गिर्द ये नक्षत्र रूपी जो बाकी यूनिवर्सिटी विट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट, विच वर्क वॉज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो? या उनके सारे वर्क्स के नाम, तो सारे वर्क्स के नाम है डॉक्टर फॉस्टस, टैम्बरलेन, एडवर्ड सेकेंड, द ज्यू ऑफ माल्टा। ये सारी ट्रेजेडीज हैं, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच लिटरेरी फॉर्म वॉज पॉपुलराइज्ड बाय मार्लो? मार्लो ने कौन सी लिटरेरी फॉर्म जो है वो पॉपुलराइज कराई थी? तो ब्लैंक वर्क्स। ठीक है, थॉमस किड इज नोन एज, थॉमस किड को और किस नाम से जाना जाता है? तो फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। नेक्स्ट, विच प्ले इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर्स हैमलेट? शेक्सपियर के हैमलेट को किस प्ले ने इन्फ्लुएंस किया था? तो वो था द स्पेनिश ट्रेजेडी। नेक्स्ट, हु रोट फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बर्नगे? ये किसने लिखा था? तो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा था। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो? शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो किसने कहा था? तो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। नेक्स्ट, थॉमस नैश इज बेस्ट नोन फॉर? थॉमस नैश को सबसे अच्छा किस चीज के लिए जाना जाता है? तो सैटारिकल प्रोज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी विट वॉज ऑल्सो अ फिजिशियन? मतलब कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी विट था जो डॉक्टर भी था? तो थॉमस लॉज। जॉर्ज पील इज मेनली एसोसिएटेड विद? जॉर्ज पील सबसे ज़्यादा किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड थे? तो हिस्टोरिकल ड्रामा। द यूनिवर्सिटी विट्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर? यूनिवर्सिटी विट्स ने किसके लिए रास्ता तैयार किया था? तो शेक्सपियर के लिए यूनिवर्सिटी विट्स ने एक रास्ता तैयार। चलिए एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ, एक एग्जाम की ट्रिक। आप ये लाइन याद कर लीजिए, माई ग्रेट किंग लव्स नाइस पोइटिक रोमांसेस। माई ग्रेट किंग लव्स नाइस पोइटिक रोमांसेस। अगर आप ये लाइन याद कर लेंगे तो आपको सातों के साथ यूनिवर्सिटी विट्स याद हो जाएंगे। जैसे माई का एम उठा लीजिए, एम से मार्लो, ग्रेट का जी उठाइए, जी से रॉबर्ट ग्रीन मतलब ग्रीन, और किंग का के उठाइए तो किड हो जाएगा, लव्स का एल उठाइए तो लिली हो जाएगा, नाइस का एन उठाइए तो नैश हो जाएगा, पोइटिक का पी उठाइए तो पील हो जाएगा, और रोमांसेस का आर उठा के लॉ जाएगा, क्योंकि उनका जो वो जिस चीज़ के लिए फेमस थे वो रोमांस राइटर के लिए फेमस थे। तो अगर आपको इन यूनिवर्सिटी विट्स के नाम याद करने में दिक्कत हो रही तो आप इस ट्रिक को लिख लीजिए और इससे आपको यूनिवर्सिटी विट्स के नाम ईजिली याद हो जाएंगे। आई होप आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। और अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।